नमस्कार फ्रेंड्स, प्रदीप राय आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ मैं। टॉपिक ज़्यादा नया नहीं है, टॉपिक वही है जो है, बट अवेयरनेस। अभी मुझे कल परसों ही एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया और मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू होना है, ड्यू है। और बट मैं सरप्राइज हूँ, कन्फ्यूज़न भी है मुझे कि मेरी गाड़ी का सेम एक जिससे गाड़ी से परचेज की है वहां से दो कोट आए हैं, उनके पास दो कोटेशंस आई हैं। एक कोटेशन आई है एक सरकारी कंपनी का और एक कोटेशन आई है प्राइवेट कंपनी का, और दोनों के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मान लीजिए कि छोटी गाड़ी है हमारे पास और 7-8-10 लाख रुपए तक की गाड़ी है, और एक का इंश्योरेंस हो रहा है 30 लाख का और एक का इंश्योरेंस हो रहा है 45 लाख का। तो 30,000 रुपए का और 45,000 का इंश्योरेंस हो रहा है 10 से 12 लाख रुपए गाड़ी का। अभी मैंने उसको कहा कि ठीक है, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो सस्ता हो रहा है वो करा लो। लेकिन उसकी क्वेरी थी कि ऐसा क्यों, सेम गाड़ी क्या इंश्योरेंस और अमाउंट भी सेम, अमाउंट मतलब आईडीवी मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू वो होती है जो मैं इंश्योर्ड अपनी गाड़ी का एक दाम तय करता हूं कि मेरी गाड़ी आज की डेट में इतने रुपए की होगी, वो होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। कि सेम वैल्यू पे दो कंपनियां एक ही गाड़ी का इंश्योरेंस काट रही हैं और दोनों में 15,000 रुपए का डिफरेंस है। ऐसा क्यों है, आखिर क्यों? तो मुझे लगा यार इसमें ट्विस्ट है, मुझे भी ये वीडियो बनानी चाहिए ताकि मेरे वो साथी जो वीडियो देख रहे हैं या जो मुझसे जुड़े हुए हैं लोग, उनको भी पता चले कि ऐसा क्यों है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें। मुझे पता है अभी बहुत कम लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, तो आप जुड़ें और ऑटोमोबाइल से लेके बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे भी देता रहूंगा। और इसमें एक बेल का आइकॉन है, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले, ताकि इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले और आपका बेनिफिट लें। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं, वापस हम अपने वीडियो पर जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है बेस्ट इंश्योरेंस। तो पहले तो मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी का एश्योरेंस है कि आपकी गाड़ी में कोई भी दुर्घटना होती है तो हम उसके जिम्मेदार रहेंगे। हम उसके जिम्मेदार मतलब हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे। तो ये इंश्योरेंस 3 तरह के होते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये वो होता है कि आपकी गाड़ी से किसी और चीज को, मतलब आपकी गाड़ी के अलावा कोई भी चीज सड़क पे चलती हुई फिक्स मूवेबल, कोई जानवर, कोई इंसान, कुछ भी से किसी को हानि होती है तो उसका हर्जाना जो भी लगेगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी का कोई क्लेम नहीं मिलता है। फिर आता है ओडी क्लेम। ओडी क्लेम मतलब ऑन डैमेज। अब देखिए, इंश्योरेंस के एक पार्ट हो गया थर्ड पार्टी, एक हुआ ऑन डैमेज। ऑन डैमेज में इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से, मतलब जो गाड़ी आपकी हर साल डेप्रिशिएट हो रही है उसके हिसाब से जो भी आपकी वैल्यू बनेगी वो क्लेम हम आपको पे करेंगे। तीसरा इसमें एड ऑन होता है, वो होता है जीरो डेप या डेप कैप। काफी सारे नाम रखे हुए हैं अलग अलग कंपनियों ने, तो मैं इसको डेप कैप, जीरो डेप्रिसिएशन या जीरो डेप बोलते हैं उसको। इसके बारे में बताता हूँ। ये जो अभी मैंने वर्ड यूज किया था डेप्रिसिएशन, कि जो आपके वैल्यूज डेप्रिशिएट हुई हैं, जो आपके पार्ट्स डेप्रिशिएट होके लगेंगे, आपको क्लेम मिलेगा, उस डिफरेंस अमाउंट को हम इसमें एक नया प्रीमियम पे करके हम क्लेम कर सकते हैं। उस प्रीमियम को बोलते हैं जीरो डेप कवरेज प्रीमियम। अभी ये हुआ, अब इसमें फर्क क्या है? यही प्राइवेट कंपनी, यही सरकारी कंपनियां सब यही दे रही हैं, तो रेट में डिफरेंस क्यों? तो हम वापस उसी जगह पे आते हैं कि दो इंश्योरेंस कंपनियां, एक सरकारी एक प्राइवेट, और दोनों के रेट में डिफरेंस 15,000 रुपए का और गाड़ी की कीमत 10 से 12 लाख रुपए। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे का लॉजिक। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि जो आप ऑन डैमेज, देखो थर्ड पार्टी फिक्स है सबका, थर्ड पार्टी पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, रेट फिक्स है, सब फिक्स है। फिर आता है जीएसटी पोर्शन, जीएसटी पोर्शन भी फिक्स है।
सभी को सेम जीएसटी पे करना है। तो गेम कहाँ पे आता है? गेम आता है जीरो डेप्थ पे और ऑन डैमेज पे। ऑन डैमेज पे में की जो कैलकुलेशन है वो सभी कंपनियों की सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब सबका ऑन डैमेज प्रीमियम सेम आना चाहिए? नहीं, यहां पे एक डिस्काउंट फैक्टर रहता है। हर कंपनियां अलग अलग डिस्काउंट डालती है अपने उस ऑन डैमेज प्रीमियम पे, इसी से ही रेट में डिफरेंस आता है। दूसरा आता है जीरो डेप्थ कवरेज वैल्यू का प्रीमियम। प्राइवेट कंपनीज और सरकारी कंपनीज अपने जीरो डेप्थ वैल्यू के प्रीमियम को अलग अलग तरह से कैलकुलेट करके चार्ज करती है, इसलिए भी रेट का डिफरेंस आता है। और फिर आता है बहुत सारे छोटे छोटे पैकेजेस। पहले ये नहीं होते थे, अभी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई है। पहले सिर्फ दो चीज होती थी, नॉर्मल इंश्योरेंस और जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। फिर क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज ने इसको बंडल बनाना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड करनी शुरू की। तो सबसे पहला एड ऑन हुआ वो हुआ 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। कंपनी कहती है कि अगर आप इतना प्रीमियम और देते हैं तो हम आपको ये पैकेज भी साथ देंगे। फिर आता है कंज्यूमर कवर। जब भी क्लेम लिया जाता है तो उसमें कुछ ऐसा आइटम होता है जो कंज्यूम होता है, वो डैमेज नहीं होता, टूटता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी का रेडिएटर डैमेज हुआ तो कूलेंट थोड़ी डैमेज होता है, कूलेंट तो बह जाता है, तो कूलेंट नया डालना पड़ता है। तो ये होता है कंज्यूमेबल। तो कूलेंट, ऐसे ही इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, बम्पर चेंज होता है तो बहुत सारे वॉशर्स, प्लास्टिक के लोग टूटते थोड़ी हैं कभी, सिर्फ वो रीयूज नहीं होते हैं, इसीलिए वो कंज्यूमेबल्स में आते हैं। तो एक कंज्यूमेबल का ऐड होगा। यहां पे भी कंपनी गेम खेलती है। प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनियां इस कंज्यूमेबल को रेट डिफरेंस रखती है काफी, इससे भी उनमें रेट में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे थर्ड पार्टी सेम था, फिर ओडी में रेट चेंज हुआ, फिर जीरो डेप्थ में रेट चेंज हुआ, फिर कंज्यूमेबल कवर, जो एक्स्ट्रा एड ऑन पैकेजेस थे उनमें कवर चेंज हुआ। फिर इसके बाद आता है पर्सनल बिलोंगिंग डैमेज, की प्रोटेक्शन, इंजन कवर, टायर एंड व्हील्स, अलॉय व्हील्स कवर। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है, डेली अलाउंस कवर, जिनकी जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी गाड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है तो टायर कवर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टायर कवर में आपको आधा मिलता है और उसके बाद आप पे फाइल चार्ज भी चार्ज करते हैं। फाइल चार्ज मतलब ये एक लोकल वर्ड है, फाइल चार्ज, इसको कहा जाता है मिनिमम एक्सेस क्लॉज, ये भी चार्ज होता है। तो जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें टायर भी इतने का ही होता है। तो मुझे लगता है कि छोटी गाड़ियों को ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट है। तो मैं अपने व्यूअर्स को एडवाइस करूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को एडवाइस करूंगा कि वो मल्टी इंश्योरेंस कंपनी की ब्रोकरेज साइट्स हैं, जैसे कार इंश्योरेंस देखो, पॉलिसी बाजार, और इंश्योरेंस की बहुत सारी ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी साइट मिलेंगी। यहाँ पे जब अपनी गाड़ी की डिटेल डालेंगे तो वो 10-12 कंपनियां आपको स्क्रूटाइज करके दिखा देगी। तो जिसका कम से कम रेट हो वही बेस्ट है। यहाँ पे कोई इंश्योरेंस कंपनी अच्छी या बुरी नहीं है, यहाँ पे कोई इंश्योरेंस अच्छा बुरा नहीं है, जो सबसे सस्ता है वो ही अच्छा है। क्लेम के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रॉब्लम आएगी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो फोन के थ्रू कॉन्टेक्टेबल है और जो सरकारी कंपनियां हैं वो ऑफिस के थ्रू कॉन्टेक्टेबल है। बट जिसको भी आपने एक बार अप्रोच कर लिया उसके बाद आपको उसको अप्रोच नहीं करना है, वो लोग आपको खुद अप्रोच करके आपका क्लेम रिजोल्व करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जब भी कोई गाड़ी का इंश्योरेंस करना हो आप साइट पे सर्च करें, या आप अगर साइट पे नहीं करना चाहते हैं, आप अपने मैन्युफैक्चरर के साथ ही काम करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपकी हुंडई की गाड़ी है या टोयोटा की गाड़ी है, तो आप उनको कॉल करें और उनसे इंश्योरेंस की कोटेशन मांगें। उनसे कहें कि आपके यहाँ पे जितने इंश्योरेंस कंपनी पैनल पे सभी की कोट दे दीजिए। तो आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों के आपको रेट डिफरेंस निकल के आएंगे। और एक और नया गेम स्टार्ट हुआ है अभी मैन्युफैक्चरर की कंपनीज के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ। मैं एक बात करता हूँ, जैसे स्कोडा
स्कोडा में अभी क्या स्टार्ट किया उन्होंने, वो पूछते हैं कि आपको इंश्योरेंस कौन सा चाहिए, लोकल टाई अप वाला या नेशनल टाई अप वाला। नेशनल टाई अप वाला महंगा है, लोकल टाई अप वाला सस्ता है। यार ये क्या है? अगर कोई कंपनी टाई अप कर रही है कैशलेस के लिए तो थ्रू आउट इंडिया कर रही है, पैन इंडिया कर रही है, बट फिर भी ये अपने, देखिए मैं बताता हूँ आपको, किसी भी इंश्योरेंस ब्रोकर का जो इंश्योरेंस काटता है उसका जो पे आउट आता है वो उस इंश्योरेंस के अमाउंट से आता है, पर इंश्योरेंस से नहीं आता है। तो जितना महंगा इंश्योरेंस बेचेगा वो आपको उतना महंगा या उतना ज्यादा उसको पे आउट मिलेगा। तो उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो आपको महंगे से महंगा इंश्योरेंस दे, और आपको ये चाहिए, आपको ये स्मार्टली प्ले करना है कि जो बेस्ट इंश्योरेंस है, सस्ते से सस्ता इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराना चाहिए आपको। इसमें सिर्फ आपको अपने जो आपके कवरेज है वो कवर चेक करना चाहिए। एक और कवर है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 3 साल के अंदर है, नई गाड़ी है, तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस या इनवॉइस कवर इंश्योरेंस लेना चाहिए, और एक आपको एनसीबी प्रोटेक्शन कवर लेना चाहिए। ये 2 लेने चाहिए, ये मैं मानता हूं अच्छा है। किसी केस में अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है या थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है या फायर हो जाती है या टोटल लॉस में जाती है, तो आपको गाड़ी की जो इनवॉइस वैल्यू थी वो आपको मिलेगी, ना कि जो गाड़ी की आज की वैल्यू है। और दूसरा है एनसीबी प्रोटेक्शन। जनरली क्या होता है, मान लीजिए कि मैं छोटे छोटे क्लेम को नहीं लेना चाह रहा, मैं छोटे छोटे कुछ डैमेज होता है तो मैं खुद रिपेयर कराता हूँ, और ऐसे करके मुझे हर साल 20%, फिर 25, फिर 35, ऐसे करके मेरा एक एनसीबी नो क्लेम बोनस कलेक्ट हुआ, इकट्ठा हुआ। और लेट्स सपोज मेरा इंश्योरेंस क्लेम एनसीबी इकट्ठा हो गया 50%, और सडन एक लॉस आ गया, तब मुझे लगता है यार क्या करूं, क्योंकि जो मैंने इतने साल में इकट्ठा किया था वो इस क्लेम के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपको एनसीबी प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ये बहुत कम पैसे में मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको इंश्योरेंस बाय करने में बहुत सपोर्ट मिलेगा, और बेस्ट इंश्योरेंस सपोर्ट करने में और सस्ता इंश्योरेंस लेने में सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि कोई इंश्योरेंस अच्छा बुरा नहीं होता, सभी इंश्योरेंस अच्छे होते हैं, सभी इंश्योरेंस कंपनियां अच्छी हैं और सभी सर्वेयर अच्छे होते हैं। सिर्फ हमें अच्छा रोल प्ले करना आना चाहिए, हमें चूज करना आना चाहिए कि कौन सा सस्ता और बेस्ट है। और फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट ले पाए। नमस्कार।